नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से बोल रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू पे बात करने वाले हैं, दैट इज टाइमलाइन फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट। आईवीएफ की ट्रीटमेंट के दौरान आपको कितनी बार आना होगा, कितने इंजेक्शंस लगेंगे, क्या कब अल्ट्रासाउंड होगा, ओवम पिकअप कब किया जाएगा और एम्ब्रियो ट्रांसफर कब करना होगा, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। यह वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आप प्रेगनेंसी को कैसे चांसेस इम्प्रूव कर सकते हैं उस बारे में भी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी। तो सबसे पहले आपके इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं जिन्हें लुप्राइड इंजेक्शन कहा जाता है, और उसके साथ साथ में टैबलेट्स भी शुरू की जाती हैं। वो आपकी माहवारी को आईवीएफ साइकिल के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए दी जाती हैं। इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दवाई खत्म करने के बाद आपके पीरियड्स आएंगे, और पीरियड्स के सेकेंड डे आपके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और फिर हम अपना आईवीएफ साइकिल शुरू करते हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अगले दिन आ जाती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि आपकी ओवरीज ढंग से डाउन रेगुलेट हो गई हैं या नहीं। पहले ओवरीज को डाउन रेगुलेट किया जाता है, यानी कि उनकी एक्टिविटी को कम किया जाता है, और उसके बाद हम उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेशन के द्वारा शुरू करते हैं। स्टिमुलेशन जब स्टार्ट होता है तो इंजेक्शन लुप्राइड जो आपके स्किन में लगाया जा रहा होता है उसकी डोज हाफ हो जाती है और वो पूरे आईवीएफ तक चलता रहता है। और साथ ही साथ एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए, ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए या तो एचएमजी के इंजेक्शन जो कि इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं कूल्हे पे, या फिर रिकॉम्बिनेंट एफएसएच जिसके इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली आपकी खाल में दिए जाते हैं, वो शुरू किए जाते हैं। डोज डिपेंड करती है कि आपके एज कितनी है, आपका प्रीवियस रिस्पॉन्स कैसा है और आपका वजन कितना है, उस हिसाब से डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। डे 5 पर आप दोबारा हमारे पास आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए आपका ओवेरियन रिस्पॉन्स कैसा है, आपके अंडे कैसे बनने शुरू हुए हैं, और साथ ही साथ आपका अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल साइज, कितने फॉलिकल्स बने हैं, उनका साइज कैसा है, आपकी एंडोमेट्रियम ने ग्रोथ लेनी शुरू करी है या नहीं करी है, ये अल्ट्रासाउंड से निर्धारित किया जाता है ट्रांसवेजाइनल प्रोब द्वारा। डे 7 और डे 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम ये देखते हैं कि आपके अंडे ठीक प्रकार से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये आपको किस दिन बुलाया जाएगा, डे 7 पे या डे 9 पे, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपके फॉलिकल ग्रोथ के हिसाब से। डे 10 दैट इज द डे ऑफ फॉलिकुलर रप्चर। अब आपके अंडे दोनों ओवरीज में तैयार हो गए हैं और उन्हें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम 36 घंटे बाद निकालेंगे। बट रप्चर का इंजेक्शन, जिसको ओविट्रिल के नाम से जाना जाता है, वो खाल में दिया जाता है। उसको सही टाइम पे दिया जाता है, और क्योंकि उसके एग्जैक्ट 36 आवर्स बाद हमें ओवम पिकअप के लिए तैयारी करनी होती है। इसलिए ये इंजेक्शंस आप बेटर है कि आप हॉस्पिटल में आके ही लगवाएं। ओवम पिकअप से पहले कुछ प्रिकॉशंस, क्योंकि यह प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, तो एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 8 घंटे खाली पेट रहना होता है। कुछ हो सकता है आपको आपकी एंजाइटी कम करने के लिए हम आपको दवाई दें, वो आपको रात में 10 बजे तक ले लेनी होती है। आप सुबह मॉर्निंग में बाथ लेके नहा के आएँ, अच्छे साफ कपड़े पहन के आएँ, एंड नो ज्वेलरी, नो लिपस्टिक, ये सब चीज़ें आप प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई थायराइड मेडिकेशन या ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे हैं तो 1 सिप पानी से आप 2 घंटे पहले आने से पहले ये ले सकते हैं। यह प्रोसीजर बहुत ही आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। प्रोसीजर के 4 घंटे तक आप खाली पेट रहते हैं, उसके बाद आपको लाइट डाइट अलाउ कर दी जाती है और आप घर भी जा सकती हैं।
ये देखिए, इस तरह से पिकअप किया जाता है। आप इस अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं कि ओवरीज में एग तैयार हैं, बिल्कुल परिपक्व हैं। और अब एक स्पेशल ओवम पिकअप नीडल से अल्ट्रासाउंड माध्यम से ट्रांसविजानल प्रोब से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम अंडे ये निकाल रहे हैं। और इन जो छोटा सा आप वाइट कलर का डॉट देख रही हो, एक्चुअली यही आपका अंडा है, सराउंडेड बाय ऑल दी ग्रैनुलोसा सेल्स जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रोसीजर का ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट ये अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। अब लैब वर्क शुरू होता है। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट टीम इस लैब वर्क को पूर्ण करते हैं और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हम एग्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको सेंट्रल वेल में वॉश करके अंदर रख रहे हैं। ये जो आप छोटे छोटे वाइट डॉट्स देख रहे हो, एक्चुअली आपके oocytes हैं। इनको बोलते हैं oocyte कॉम्प्लेक्स और इन्हीं को इक्सी के लिए तैयार किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस किया जाता है और इसके लिए आप खा सकते हैं, आप लाइट डाइट ले सकते हैं, आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होती। पर हाँ, अल्ट्रासाउंड से करने से पहले हमें ब्लैडर फुल चाहिए होता है, तो एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर टू एम्ब्रियो ट्रांसफर आप पानी पीना शुरू करें, ताकि जब हम आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए लें तो आपका ब्लैडर फुल हो। प्लीज स्टे रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर, बिकॉज आप जितना रिलैक्स्ड होंगी उतना ही अच्छा आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, उतने ही अच्छे वो एम्ब्रियो जाके आपकी यूट्रस उनको ग्रहण करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी। एंड इट इज़ नॉट पेनफुल। ये प्रोसीजर इज़ वेरी नेचुरल प्रोसीजर। इसमें कोई पेन नहीं होता, इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। और इस प्रोसीजर के बाद 15 से 20 मिनट आप ओटी में ही रेस्ट करते हैं। उसके बाद आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। 1-2 घंटे तक रेस्ट के बाद आप करवट भी ले सकती हैं और कुछ खाना चाहें, कुछ लाइट लेना चाहें, चाय बिस्किट या कुछ भी लेना चाहें वो आप ले सकती हैं। अगर आपको यूरिनरी प्रेशर ज़्यादा है तो आप यूरिन भी पास कर सकती हैं। अब ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अब एम्ब्रियोज तैयार हैं लैब में। एम्ब्रियोज इस 4 वेल डिश बोलते हैं इसको हम, और इसमें एम्ब्रियोज बिल्कुल तैयार हैं और हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन्हें लोड कर रहे हैं। यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर जो आपके यूट्रस के अंदर जाएगा, उसमें इन एम्ब्रियोज को लोड किया जाता है और ट्रांसफर के लिए अब आप रेडी हैं। और ये है प्रोसीजर एम्ब्रियो ट्रांसफर का, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में आप देख सकते हैं कि कैसे किया जाता है। और इसमें बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही डेलिकेट इंपोर्टेड एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर से एम्ब्रियोज को यूट्रस में एग्जैक्ट स्पॉट पे वहाँ रखा जाता है जहाँ पे उसके बढ़ने की संभावना सबसे अच्छी होती है, जो करीब 2 सेंटीमीटर फंडस के नीचे होता है। और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में आपको पता भी नहीं लगेगा, डॉक्टर हम आपसे बात करते करते ही आप रियलाइज करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हो भी गया है। सो स्टे रिलैक्स्ड फॉर अ गुड एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड अ गुड रिजल्ट, IVF रिजल्ट्स। अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर डिसाइड किया जाता है कि आपको भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक लेके जाएंगे, तो डे 17 पर ये ब्लास्टोसिस्ट तैयार किया जाता है लैब में। और इसी तरीके से जैसा अभी मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर आपको दिखाया, उसी तरीके से इसको भी ट्रांसफर किया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में। अब आती हैं सबसे महत्वपूर्ण चीजें, क्या प्रिकॉशंस लें एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। आप सबसे पहले तो रिलैक्स्ड रहें। आपको एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा दवाइयों का, जो आपको रेगुलरली लेना होगा। जैसे जैसे समझाया गया है आपको उसी तरह से दवाइयाँ लेनी होंगी। मगर कोई भी अदर मेडिकेशन आप बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लें। और 14 दिन बाद आपको आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा।
सबसे फर्स्ट टेस्ट जिसमें प्रेगनेंसी का पता लगता है वो है बीटा HCG। एंड एक हफ्ते बाद इवन प्रेगनेंसी टेस्ट में भी आपको पता लग सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डाइट क्या लें। आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट लें, जो आप डाइट पहले लेती थी वही डाइट अभी भी लेते रहें। नरिशिंग खाना खाएं, सैलड्स, फ्रूट्स, ऑल काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ये सब अलाउड है। और जो भी आपका नॉर्मल खाना है उसी को लें, नरिशिंग डाइट लें एंड देन stay relaxed because you can be one of them. There are so many patients who have become pregnant with us, and we wish you all the best in this journey of IVF, expecting that you will also become pregnant with our center. Thank you so much for watching this till the end. If there are any queries, please put your comment in the comment box and subscribe to our channel. Bye bye.